जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे, जय हिंद। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से संबंधित दोस्तों टॉप 30 एमसीक्यू को देखेंगे। ये वीडियो दोस्तों केवल वही देखेंगे जो कि दोस्तों सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों एसआई की जो है तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है दोस्तों। जितने भी ये एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगामी एग्जाम में एक आध दो आ जाए। जानकारी रखना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। सरल क्वेश्चन से लेकर दोस्तों हम लोग हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। टॉप 30 है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों देखेंगे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का दोस्तों ध्येय वाक्य परित्राणाय साधु नाम दोस्तों ये किस ग्रंथ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देगा, है ना। A B C या D। ऋग्वेद हो गया दोस्तों, मुंडकोपनिषद या श्रीमद् भगवद गीता जी, या फिर आपका D है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा है? C करेक्ट आंसर है दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता जी, है ना। तो भगवद गीता से दोस्तों लिया गया है ये जो है ना छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य परित्राणाय साधु नाम। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कौन से जो है अध्याय से लिया गया तो याद रखना है आपका अध्याय भगवद गीता के दोस्तों अध्याय नंबर 4 से लिया गया, ठीक है। अगर श्लोक भी पूछा जाएगा दोस्तों तो श्लोक नंबर कौन सा? तो श्लोक नंबर 8 है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। तो ये गीता जी के दोस्तों अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 8वां है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, भगवद गीता जी से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों पुलिस महानिदेशक DGP का दोस्तों कौन से जो है कालक्रम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत से लेकर दोस्तों हम लोग अंत तक जमाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें A B C या D है। ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर है। VK दास विश्वरंजन, और उसके बाद आया दोस्तों DM अवस्थी। उसके बाद दोस्तों अशोक जुनेजा जी आए। अभी वर्तमान में DGP कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार गौतम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं मिलेगा नहीं, है ना। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अभी DGP कौन है दोस्तों? तो याद रखना है महानिदेशक अरुण कुमार गौतम, है ना। ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है देख लीजिएगा, A B C या D है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, D करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाएगा, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना है आपका ये रायपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो रायपुर में, नवा रायपुर, ठीक है। ध्यान रखना है रायपुर, नवा रायपुर। ओके, तो पूछा जाएगा तो याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने पुलिस रेंज हैं। तो कितने दोस्तों पुलिस रेंज है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देगा यहाँ पर, है ना। 5 है या 2 है दोस्तों, या 1 है, या फिर दोस्तों आपका 4 है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, पुलिस रेंज कितना है अपने छत्तीसगढ़ में? तो 5 है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पुलिस रेंज कितना है दोस्तों? 5 है। कौन कौन से? तो याद रखना है यहाँ पर, ये एक हो गया दोस्तों रायपुर दोस्तों, और उसके बाद आपका ये दुर्ग है ना, दुर्ग में है, फिर बिलासपुर में है दोस्तों, ठीक है, बिलासपुर, और उसके बाद आपका ये सरगुजा, और लास्ट में है दोस्तों आपका ये बस्तर, है ना। तो 5 जिलों में दोस्तों यहाँ पर पुलिस रेंज है। कितने रेंज में? छत्तीसगढ़ को अगर पूछा जाएगा कितने रेंज में बांटा गया है तो 5 रेंज में बांटा गया है ना। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और आपका बस्तर। ओके, इसको ऐड कीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है अधिक से अधिक जो है कूट वाला प्रश्न लगाकर, ठीक है। सही उत्तर चुनिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिए जिवलामारी कांकेर और चंद्रखुरी रायपुर, निमोरा रायपुर। तो कौन से जो है दोस्तों पुलिस अकादमी जो है ये कहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा जिवलामारी कांकेर, है ना। तो जिवलामारी कांकेर में क्या चीज़ है दोस्तों? तो याद रखना है आपका ई का, ये काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज। ई का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, है ना। जो पहले मिल रहा होगा दोस्तों उसको पहले मिलाइएगा। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। तो जिवलामारी कांकेर, तो यहाँ पर ई का 3 है, तो ई का 3 दोस्तों यहाँ पर दिखेगा, ये इसमें भी है, याद रखना है, और इसमें भी है। तो या तो दोस्तों A होगा या फिर दोस्तों आपका ये C होगा, है ना, A या C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए चंद्रखुरी रायपुर। तो चंद्रखुरी रायपुर
याद रखना यहाँ पर चंद्रखुरी रायपुर में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा अपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है आपका चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, निमोरा दुर्ग में क्या है दोस्तों, निमोरा दुर्ग में आपका राज्य प्रशासनिक अकादमी है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना, कौन से जो है अकादमी कहाँ पर है, उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना है ना। तो जिलामारी कांकेर में दोस्तों काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज, और चंद्रखुरी रायपुर में दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, और निमोरा रायपुर में दोस्तों राज्य प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, तो ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पुलिस रैंकिंग के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाइए, है ना। तो पुलिस रैंकिंग के अनुसार बढ़ते क्रम में हमको क्या करना है, जमाना है। आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कि पदाधिकारियों का जो है बढ़ते क्रम में कौन कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए, बी, सी या डी है। इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले एस आई आएगा दोस्तों, एस आई है ना। एस आई के नीचे दोस्तों कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल रहते हैं, फिर कांस्टेबल। ठीक है, और देखिए एस आई के बाद दोस्तों ASI आएगा, और ASI के ऊपर दोस्तों DSP रहता है, और DSP के ऊपर दोस्तों SP रहता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको क्या करना है, रखना है याद। ठीक है, तो क्रम वैसे भी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्रम तो रखना आपको ज़रूरी है याद, है ना। तो ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दोस्तों नक्सल उन्मूलन को लेकर दोस्तों चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं है। देखिए हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सल अभियान है इसका सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो देखे नहीं हो तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी है, निजात अभियान। ये अभियान संबंधित नहीं है दोस्तों नक्सल उन्मूलन को लेकर। बाकी पूना नारकोम हो गया, मावा पुलिस केतुल हो गया, लोन वर्राटू अभियान, ये सभी संबंधित है नक्सल अभियान से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित युग्मों को दोस्तों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा नहीं है ना। तो पहला देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जेल मुख्यालय का जो सर्वोच्च अधिकारी है जेल महानिदेशक होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। तो याद रखना है यहाँ पर जेल मुख्यालय का जो सर्वोच्च अधिकारी है क्या होता है, जेल महानिदेशक होता है। ठीक है, राज्य की दोस्तों एकमात्र खुली जेल ये मझगांव बस्तर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मझगांव बस्तर में है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए दोस्तों तो वर्तमान में ये बंद हो गए हैं। ठीक है, अगर नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए याद रखना है, पूछा जा सकता है कभी भी, तो राज्य का एकमात्र खुली जेल मझगांव बस्तर में है जो कि वर्तमान में क्या है, बंद है। राज्य में दोस्तों सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है, तो 15, तो ये दोस्तों 15 तो नहीं है। राज्य में सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है, तो देखिए हम लोग देखेंगे आगे कितनी है सेंट्रल जेलों की संख्या। ओके, तो सेंट्रल जेलों की संख्या, देखिए सेंट्रल जेलों की संख्या अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो देखिए सेंट्रल जेलों की संख्या टोटल मिला के छत्तीसगढ़ में 5 जो है सेंट्रल जेल है ना। कितना, सेंट्रल जेल को ही केंद्रीय जेल बोलते हैं, तो 5 जो है यहाँ पर केंद्रीय जेल है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राज्य में सेंट्रल जेलों की संख्या 15 नहीं है दोस्तों, 5 है। ओके, और यहाँ पर देखिए राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक, हाँ भाई ये तो सही है ना, सही है दोस्तों। राज्य का जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है। गणेश विसर्जन है गणेश जी का, थोड़ा नॉइस आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना, ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, तो ये माना, मैनपाट, बोरगांव, राजनांदगांव, बिल्कुल सही है दोस्तों। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये माना में है, माना, और माना कहाँ पर है, रायपुर में, मैनपाट सरगुजा में है दोस्तों, बोरगांव और आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर है, ये सही बात है। ठीक है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो दोस्तों ये बिलासपुर, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, है ना। फिंगरप्रिंट ब्यूरो दोस्तों ये बिलासपुर नहीं है, ये आपका रायपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका 3 गलत है बोल रहा है, सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो 3 और आपका 6, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर है ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा, है ना। तो पहला देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिए, है ना, ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल जो है 33 पुलिस ज़िले हैं, तो देखिएगा सत्य नहीं है पूछा गया है ना, तो नहीं है, तो ये तो सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो है कुल 33 जो है पुलिस ज़िले हैं। ओके, ये सही है, एकदम सही है। राज्य को दोस्तों 3 जो है पुलिस रेंज में विभाजित किया गया, जिसमें अंबिकापुर, जगदलपुर, सरकंडा में विभक्त है, ये गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर केवल सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, केवल 2 है ना, केवल 2 सत्य नहीं है। तो याद रखना राज्य को तो वैसे भी हम लोग पढ़ लिए 5 पुलिस रेंज में बांटा गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल जो है 33 पुलिस ज़िले हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, एक तो सेपरेट जो है इसका PPT है,
है ना स्लाइड। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा तो इसका जो देखिए पहला देखिए कि छत्तीसगढ़ का दोस्तों प्रथम जो है केंद्रीय जेल बिलासपुर में है, ये सही है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सही पूछा गया तो ये तो सही है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों प्रथम जो है केंद्रीय जेल, ये प्रथम केंद्रीय जेल दोस्तों ये बिलासपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये जेल दोस्तों 100 से भी ज़्यादा जो है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और इसे देश की दोस्तों पहली जो है इको फ्रेंडली जेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये वर्तमान से रिलेट करके यहाँ पर पूछा गया, ध्यान रखना है ना करेंट अफेयर का, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसको हम लोग करेंट अफेयर में भी कवर किए थे, इसे देश की जो है पहली इको फ्रेंडली जेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, 1, 2 और तीनों सही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों पुलिस का रंग कैसा होता है, तो पुलिस का रंग, जब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट आंसर है। पहले लाल होता है दोस्तों, लाल, उसके बाद नीला, ठीक है, तो लाल और नीला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है, तो वही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये दोबारा रिपीट हो गया है लेकिन इसमें पूछा गया है आदर्श वाक्य। प्रश्न दूसरा है लेकिन माध्यम अलग है ना, प्रश्न वही है, माध्यम अलग। परित्रणाय साधु नाम, ठीक है, भगवद गीता, अध्याय नंबर कौन सा, अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर कौन सा दोस्तों, श्लोक नंबर 8, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जी, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा स्थिति के अनुसार, है ना। अब आपको दोस्तों इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने जो है विवेक का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। एकदम इमोशनल इसमें इस प्रकार के प्रश्न में इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होकर दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है ना। स्थिति ये बोल रहा है दोस्तों कि आपने जो है शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में दोस्तों एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एक स्थानीय नेता दोस्तों फ़ोन करके उसे छोड़ने को कहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, सम्मान के लिए दोस्तों उसे रिहा कर दें, बिल्कुल नहीं है, हाँ सम्मान के साथ रिहा नहीं कर सकते भैया, है ना, तो आपको अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। विनम्रता से मना कर देंगे और कानून के अनुसार दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हाँ। वरिष्ठ अधिकारी से दोस्तों अनुमति मांगेंगे, बिल्कुल नहीं है। कॉल को दोस्तों अनदेखा करें और कुछ ना करें, तो ये तो गलत है दोस्तों, है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो विनम्रता से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मना करेंगे और कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये है, दबाव को हमको झेलना नहीं है, हम लोग दोस्तों, है ना, विनम्रता के साथ मना करना है और कानून के अनुसार हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है, उसी प्रकार के एक और प्रश्न है, देखिएगा, जन आंदोलन से संबंधित है। स्थिति ये बनती है दोस्तों कि एक समूह जो है बिना अनुमति के सड़क पर दोस्तों विरोध कर रहा है ना, जिससे यातायात क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। अब वो दोस्तों विरोध धार्मिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, और भीड़ बढ़ती जा रही है और नारे जो है लग रही है। तो आपका दोस्तों ये पहला कदम क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, देख लीजिएगा। ये दोस्तों विरोध प्रदर्शन को दोस्तों रोकने के लिए बल का प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल का प्रयोग तो करना ही नहीं है जब तक हम लोग को ऑर्डर ना मिले, है ना। बातचीत करें और उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहें, ये तो हो सकता है। आगे देखते हैं, सभी प्रदर्शनकारियों को दोस्तों तुरंत गिरफ्तार करेंगे, नहीं भाई ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है जब तक ऑर्डर ना हो। क्षेत्र छोड़कर दोस्तों वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बातचीत करेंगे दोस्तों, है ना, बातचीत करेंगे और उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए हम कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, यदि कोई दोस्तों व्यक्ति कानून तोड़ता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर कोई कानून तोड़ता है तो वही है, देखिए उसे मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मारना तो नहीं चाहिए, है ना। देखिए उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए, ये सही है, ठीक है। घूस लेके छोड़ देना, तो ये तो आने वाली सिचुएशन आप लोग को बताएंगे, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार क्या करना है, कार्यवाही हमको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, धारा 144 दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो धारा 144 बहुत सुने होंगे लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है ना, अच्छे से पढ़िएगा। तो धारा 144 दोस्तों ये कर्फ्यू से संबंधित है, निषेधता, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो याद रखना है धारा 144, यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये 144 में क्या होता है कि अधिकतम दोस्तों देखिए यहाँ पर ये होता है कि व्यक्ति जो है ना, तो यहाँ पर एक साथ दोस्तों 4 से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते एक साथ, है ना। और ये जो कर्फ्यू है ना, याद रखना है यहाँ पर ये जो 144 किसी भी एरिया में दोस्तों अधिकतम 2 महीने के लिए दोस्तों यहाँ पर कर्फ्यू लागू हो सकता है और उसे अधिकतम कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है ना। वीडियो मैं पॉज कर रहा हूँ, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है,
देखिए पुलिस बल के लिए दोस्तों सबसे जो है ज़रूरी गुण क्या है, तो देख लीजिएगा क्रोध है, या फिर दोस्तों सहानुभूति है, अनुशासन और साहस है, या चुप रहना है। देखिए पुलिस के लिए दोस्तों क्रोध तो नहीं, सहानुभूति नहीं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अनुशासन और साहस जरूरी है दोस्तों पुलिस के लिए, ठीक है, पुलिस बल के लिए पूछा गया है ना, तो यहाँ पर अनुशासन और साहस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं कूट वाला। सूची एक को दोस्तों है ना महत्वपूर्ण पद है और संबंधित इस तरह दोस्तों सुमेलित करना है। सूची एक को सूची दो से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो एसओचओ कौन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एसओचओ जो होता है दोस्तों ये थाने स्तर का प्रभारी होता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर एक सही है। तो ये थाने स्तर का दोस्तों यहाँ पर ये प्रभारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, एसओचओ। और एसपी होता है दोस्तों यहाँ पर जिला स्तर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसपी बोलते हैं, ठीक है। डीजीपी सबको पता है दोस्तों, यहाँ पर राज्य स्तर का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये है ना, ये राज्य स्तर का प्रमुख डीजीपी है ना, महानिदेशक, याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों डीएसपी याद रखना है, डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक, याद रखिएगा, यहाँ पर जिला में दोस्तों एसपी के अधीन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भारत में दोस्तों पहली जो है महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थी, तो कौन थी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन को, किरण बेदी हो गया, या कंचन चौधरी भट्टाचार्य, या रानी शालिनी सिंह, या सुनीति सुजाता। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना बी करेक्ट आंसर है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ध्यान दीजिएगा ये उत्तराखंड से थी, ध्यान रखना है, उत्तराखंड के दोस्तों ये डीजीपी थी और 2004 में दोस्तों यहाँ पर ये डीजीपी बनी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। ओके ऐड कीजिएगा, भारत की दोस्तों ये पहली जो है महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए असर्शन और रीज़न वाला प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो असर्शन ये बोल रहा है दोस्तों कि एफआईआर का अर्थ क्या होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। रीज़न कारण यही बताया होगा दोस्तों कि एफआईआर अपराध दर्ज करने की दोस्तों ये प्रथम सूचना है जिसे कोई भी नागरिक दोस्तों थाने में जो है दर्ज करा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये एफआईआर, ठीक है। तो यहाँ पर ए असर्शन और आर दोनों सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, और आर जो है ए की जो है सही व्याख्या करता है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डायल 112 योजना का जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों डायल जो है 112 योजना, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखिए ए है या बी है या सी है या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 4 सितंबर 2018 को दोस्तों ये योजना जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पर ट्रायल दोस्तों, ट्रायल ध्यान रखना है, 20 अगस्त 2018 को दोस्तों यहाँ पर ट्रायल किया गया, 20 अगस्त 2018 को ट्रायल किया गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन लागू कब किया गया दोस्तों, है ना, ये याद रखना है, 4 सितंबर 2018 को दोस्तों ये लागू किया है ना छत्तीसगढ़ में डायल 112 योजना। ओके तो ये पूछा जा सकता है, ये ऐड कीजिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पर राज्य पुलिस अकादमी दोस्तों हम लोग पढ़ लिए हैं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं, ये तो हम देख चुके हैं, है ना। ये चंद्रखुरी में है, चंद्रखुरी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये याद रखना है रायपुर में है। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स ये अंजोरा दुर्ग में है दोस्तों, ध्यान रखना है। रेलवे पुलिस मुख्यालय दोस्तों ये रायपुर में ही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, उपरोक्त तीनों सुमेलित है दोस्तों। बाकी छत्तीसगढ़ का एकमात्र सैनिक स्कूल ये आपका जगदलपुर में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, तो ये अंबिकापुर में है, कहाँ पर है दोस्तों, तो अंबिकापुर में है, ध्यान रखना है, ठीक है। अंबिकापुर में है छत्तीसगढ़ का एकमात्र सैनिक स्कूल, और ये 4 सितंबर ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये अंबिकापुर में ना 4 सितंबर नहीं है दोस्तों, 1 सितंबर 2008 को ये अस्तित्व में आया है ना, याद रखना कब, तो 1 सितंबर 2008 को दोस्तों ये अस्तित्व में आया, स्थापित किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र सैनिक स्कूल है ना जगदलपुर में नहीं है, ये अंबिकापुर में है। अंबिकापुर कहाँ पर है, तो सरगुजा में है, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों ये ऊपर का जो है तीनों ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए भारतीय पुलिस आयोग का दोस्तों गठन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये
है ना, बी करेक्ट आंसर है। 1903 में दोस्तों यहाँ पर भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया, है ना। ये गुलाम भारत में पूछा गया दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में तो वो वाला दिया नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र, अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का जो गठन है दोस्तों ये कब किया गया, तो याद रखना 1977 में किया गया। और ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों कि भारतीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया, तो यहाँ पर अगर 1902 भी रहेगा तो उसको भी लगाना है ना। 1902 और 1903 के बीच में ये किया गया दोस्तों भारतीय पुलिस आयोग का गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों तृतीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों तृतीय पुलिस जो है प्रशिक्षण विद्यालय, इसका करेक्ट आंसर वही है, ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट आंसर है, मैनपाट दोस्तों, मैनपाट सरगुजा में है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये, देखिए जीआरपी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो जीआरपी का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखना ये रायपुर में है, ठीक है। तो मुख्यालय ध्यान रखना है ये रायपुर में है, जीआरपी का जो है मुख्यालय, है ना। तो जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कथन ये बोल रहा है दोस्तों कि पुलिस की वर्दी में जो है बैज, कैप और बेल्ट का दोस्तों विशेष महत्व होता है, बिल्कुल विशेष महत्व होता है दोस्तों, इसी के द्वारा तो पहचान मिलती है ना। तो बैज, कैप और बेल्ट, ओके। और कारण ये दोस्तों कि ये प्रतीक चिन्ह रैंक, पहचान और अनुशासन को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सत्य है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दोनों सत्य है। और आर दोस्तों ए की जो है यहाँ पर सही व्याख्या करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए थाने में दर्ज दोस्तों शिकायत का जो है रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, तो देखिए अभी तो यहाँ पर कंप्यूटर में रखा जाता है, लेकिन अगर ये कंप्यूटर नहीं लेना है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी लेना, जनरल डायरी जिसको जीडी बोलते हैं, है ना, इसमें दोस्तों इस रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारत में दोस्तों पुलिस की सूची के अंतर्गत आती है, तो भारत में दोस्तों पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओके। अगला प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग बताइएगा, इसका जवाब तो आप लोग को देना है ना, मैं तो बता दिया हूँ, ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक, ओके। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की जो है वर्दी पर दोस्तों क्या प्रतीक चिन्ह होता है, तो क्या प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ये 3 सितारे होता है, या अशोक चिन्ह, या क्रॉस्ड तलवार बैटन, सिर्फ अशोक चिन्ह होता है, या राज्य चिन्ह होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, अशोक चिन्ह और क्रॉस्ड तलवार बैटन लगा होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, ओके। चलिए ये तो प्रश्न समाप्त हो गया कुछ, है ना, 30 प्रश्न थे। बाकी देखिए ये थोड़ा सा हम लोग करंट अफेयर से संबंधित है, ध्यान रखना ये सबको, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर प्रदेश में कुल जो है 33 जिला जेलें संचालित है। प्रदेश में क्या है दोस्तों, 5 जो है सेंट्रल जेलें हैं, 20 जो है जिला जेल हैं, ध्यान रखना है 20 क्या है जिला जेल हैं, और 8 जो है उप जेल संचालित है, ओके। तो 33 जेल यहाँ पर संचालित है, लेकिन जिला जेल कितना है, 20 है ना। और रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय जेल संचालित है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, जीपीएम दोस्तों मुंगेली, बैकुंठपुर, जसपुर, रामानुजगंज, और ये आपका सूरजपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, संजारी, बालोद और बेमेतरा में दोस्तों यहाँ पर जिला जेल है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर 33 जेलें संचालित है, ओके, और 20 जिला जेल हैं, ओके। बाकी दोस्तों बीजापुर, नारायणपुर, कटघोरा, सारंगढ़, शक्ति, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और मनेंद्रगढ़ में दोस्तों उप जेल, यहाँ पर उप जेलें हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए रायपुर हो गया, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में जेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, ओके। बाकी दोस्तों ये उमंग तरंग नाम के दोस्तों ये रेडियो स्टेशन जो है ये प्रारंभ किया गया है रायपुर के जो है केंद्रीय जेल में, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो है स्थापना की गई है, ओके। तो ये सब नवीन जानकारी है, इसको ध्यान रखना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन देखने के लिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।